पंडित पवन गौतम पाठशाला मंदिर यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के ऊपर भगवती माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी अपनी कृपा बनाई रखें और सभी के लिए यह दीपावली मंगलमयी, कल्याणकारी, शुभकारी और लाभकारी हो। हमारे हिंदू समाज में दीपावली का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम लोग दीपावली को बहुत देर तक इंतज़ार करते कि दीपावली आएगी और हम अपने मनोकामना सिद्धि के लिए भगवान की आराधना करेंगे। अपने घर को रोशनियों से, अन्य तरीक़ों से हम सजाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि तिथियों की गणना, क्योंकि ये जितना भी हमारे चल रहा है सिस्टम, ये गणित के आधार पर है। कई बार तिथियां घटती हैं, कई बार तिथियां बढ़ती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर साल दीपावली 10 दिन एडवांस आ जाती है, पहले आ जाती है। उसके बाद फिर 2-3 साल के बाद वो जो दीपावली है फिर वो आगे चली जाती है। तो कई बार क्या होता है, तिथियों की जो गणना है इसमें करते करते कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जिनमें दर्शकों के लिए और कुछ अल्पज्ञ लोगों के लिए ये बहुत दुविधाजनक स्थिति पैदा होती है। भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन अनादिकाल से चला आ रहा है, ये कोई आज से नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ लोग हमारे ही भाई बंधु और या कुछ लोग कुछ बातों को सुन करके ये हमें प्रमाण देते हैं कि अयोध्या जी में राम जी के आने पर दीपावली का शुभारंभ हुआ। ऐसा नहीं है, दीपावली पहले से ही मनाई जाती थी। अयोध्या जी में 14 साल तक दीपमाला नहीं की और सभी लोग बड़े संयम से रहे। और हुआ क्या, संयोगवश जिस दिन भगवान राम जी के 14 वर्ष वनवास के पूरे हुए और भगवान ने अयोध्या में प्रवेश किया, उस दिन दीपावली भी थी। भगवान ने प्रवेश भी किया और उनके आने की खुशी में उन्होंने दीपावली को दीप प्रज्वलित किए। भगवान राम जी की आने की खुशी में, उनके 14 वर्ष पूरे होने के बाद। और दीपावली सतयुग में भी चली आ रही थी, लेकिन उसके साथ हम जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अयोध्या जी में दीपावली मनाई जा रही है, इसलिए दीपावली का जो मुख्य स्थल है वो अयोध्या जी है। तो भाई मैं एक निवेदन कर रहा हूं, अगर मेरी किसी को बात बुरी लगे तो मैं क्षमा याचक हूं, मैं किसी की बात को काट नहीं रहा। अगर अयोध्या जी में हम मान करके चलें कि भगवान श्री राम जी के साथ ये दीपावली जुड़ी हुई है, तो हम जब दीपावली का पूजन करते हैं, राम जी के किसी भी परिवार के सदस्य का उसमें कोई पूजन नहीं होता। पूजन हम करते हैं गणेश जी का, कुबेर जी का, भगवती लक्ष्मी का, गौरी का, नवग्रह का, कलश का, ये हम लोग पूजन करते हैं। तो राम जी के साथ कैसे संबंध हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं इतना कोई बहुत विद्वान नहीं हूं। हाँ, दीपावली का जो महत्व है ये अमावस्या तिथि को है। अमावस्या तिथि जो है 31 तारीख को सायंकाल प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोगों का, कुछ विचारकों का और कुछ ग्रंथों का मत है कि अमावस्या में भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लेकिन ग्रंथों में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन ग्रंथों के अनुसार माना गया है कि उस दिन हमें मनाना चाहिए। अगर 2 दिन तक ये अमावस्या रहे, सायंकाल प्रदोष काल में, सूर्य अस्त के समय में, अगर 2 दिन तक अमावस्या है, तो फिर ये दुविधा की स्थिति पैदा होती है कि हम किस दिन मनाएं। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमने बहुत सारे ग्रंथों को भी देखा, कई विद्वानों से भी संपर्क किया और कई जगहों के विद्वानों ने इसका सुझाव भी दिया। और हमने जो ग्रंथों का अध्ययन किया, जो हमारी तुच्छ बुद्धि के अनुसार हमें जो मिला और हमने जो पढ़ा,
और उसमें ग्रंथकारों ने यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर 2 दिन तक अमावस तिथि रहती है तो सूर्य उदयम व्यापति, यानी कि सूरज उदय के समय भी तिथि है। अस्तोत्रम घटिका अधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सती न संदेह। सूरज उदय में अमावस तिथि है और सूरज अस्त के बाद भी अमावस तिथि 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट तक भी तिथि रहती है ना अगर, तो पूजन उसी में ही करना चाहिए, पहले दिन नहीं करना चाहिए। ये धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ग्रंथों का मत है और उन्हीं के अनुसार हमारे जितने भी दुविधाजनक या ऐसी स्थिति में व्रत पर्व आते हैं तो हम निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, तिथि निर्णय, इन ग्रंथों के आधार पर इनका निर्णय करते हैं। तो धर्म सिंधु ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 177, निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार पृष्ठ संख्या 297 जो मेरे पास उपलब्ध हैं, उनमें यही निर्णय दिया गया है कि जब 1 घड़ी तक सूरज अस्त के बाद भी अमावस रहे तो हमें पूजन उस दिन करना चाहिए जो तिथि सूरज उदय में भी है और सूरज अस्त में भी है। इस बार क्या हो रहा है, 1 नवंबर शुक्रवार को प्रातःकाल सूरज उदय से पहले ही अमावस लगी होगी और सूरज अस्त के 43 मिनट बाद तक लगभग सारे पंजाब में 43 मिनट सूरज अस्त के बाद भी अमावस तिथि रहेगी। तो शास्त्रों का ये निर्णय, शास्त्रों का ये हमें आदेश है, शास्त्रों का हमें ये निर्देश है कि हम उस दिन पूजन करें जिस दिन तिथि सूरज उदय के समय भी व्याप्त हो और रात्रि के समय में भी कम से कम 24 मिनट तक हो। लेकिन इस बार जो तिथि है 24 मिनट को भी आगे क्रॉस करके और ये तिथि 43 मिनट तक जा रही है। तो अपना जो तिथि मनाने का, भगवती महालक्ष्मी जी के पूजन का अमावस में जो विधान है, तो व्यापारी वर्ग सूरज प्रारंभ से ही, सूरज उदय से ही इस पूजन को करना शुरू कर देते हैं। तो जो तिथि अमावस की और भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन ये 1 नवंबर शुक्रवार को मनाना शास्त्र सम्मत है। कई जगहों पे है जहाँ पे सूरज अस्त के समय ये अमावस तिथि समाप्त हो जाएगी, तो वहाँ पे 31 तारीख को अगर वो मनाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अपने पश्चिम भारत में, खास करके मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब में सूरज अस्त के बाद भी ये तिथि 40 से लेकर 4 प्रकाशित कर दिया बहुत मोटी लाइन में कि दीपावली पंडित पवन गौतम कह रहे हैं मोगा में कि 31 तारीख को मनाई जाए। तो कई सज्जनों के मुझे फ़ोन भी आए हैं, अब भी मैं फ़ोन बंद करके बैठा हूँ कुछ समय के लिए, जितनी देर तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किस कारण हुआ, क्यों हुआ, ये एक बाद का विषय है। लेकिन अखबार की वजह से कई लोगों को ये भ्रांति पैदा हो गई कि कल तक पंडित पवन गौतम ये कह रहे थे कि 1 तारीख को मनाओ, लेकिन आज रातों रात ही ये पंडित पवन गौतम क्यों बदल गए, क्यों 31 तारीख का कह रहे हैं। तो मैं सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो समाचार मेरी तरफ से नहीं दिया गया, ना ही मैंने कोई अखबार को रिटर्न में दिया है, लिख करके दिया है, ना ही मैंने कोई संपर्क किया है, ना ही मेरी ओर से जहाँ हमारे मंदिर की ओर से ऐसा कुछ किसी को कहा गया हो, ना किसी समाचार पत्र को हमने लिख करके दिया है और ना ही हमने छापने का किसी को कहा था। ये कैसे छपा, क्यों छपा, इसके विषय में ये बाद की बातें हैं, जैसे भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। और मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि हम सनातनी जितने भी हैं एकजुट होकर के हम एक त्योहार को विधि विधान और बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाएं, क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म के ऊपर लोग ज़्यादा कटाक्ष कर रहे हैं और सनातनियों को एकजुट होते देख करके ये लोग, इनको संगठित होते देख करके ये लोग कुछ प्रसन्न नहीं है। तो मैं किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सनातन प्रेमियों से यही अनुरोध करूंगा कि जो हमारे सनातन धर्म के
उल्ट चल रहे हैं। जो हमारे सनातन धर्म को कोई गालियां दे रहा है, कोई इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई इसको समाप्त करने का यत्न कर रहा है, कह रहा है, हमें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रह करके अपने जो पर्व हैं, जो अपने त्यौहार हैं, उनको बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विधि से, और हमारे जो विद्वान लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ये त्यौहार हमें मनाने चाहिए। और कभी सोशल मीडिया के ऊपर सारी की सारी जो बातें हैं वो सही नहीं होती। हालांकि मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन सभी जो बातें हैं उनके ऊपर हमें आंखें मूंद करके विचार नहीं करना चाहिए। और हमें दीपावली 1 तारीख को ही मनानी चाहिए, ऐसा शास्त्र सम्मत जो निर्णय ग्रंथों में दिया गया है। जो पंचांग हमें सारा कुछ पहले बता देते हैं, जिन पंचांगों से हम बच्चा पैदा हुआ उसके गंडमूल पूछते हैं, जिस पंचांगों से घर में जहाँ आसपास में किसी का देहांत हो जाए हम पंचक पूछते हैं, जिस पंचांगों से हम बच्चे का मुंडन संस्कार, उसके विद्यारंभ का संस्कार और उसके विवाह का मुहूर्त पूछते हैं, तो उन पंचांगकारों को हम गलत नहीं कह सकते। उन्होंने हमें 1 साल पहले ही ये सारा पत्रियों में छपा करके दे दिया था, और तब तक तो हमें जाग आई नहीं। अब जब दीपावली नज़दीक आ गई तो हम अपने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने आप के ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए हम एक दूसरे की बातों को काटना प्रारंभ कर देते हैं। और आने वाला जो सन 2025 है ना, उसमें भी यही स्थिति आ रही है, उसमें भी ये आज वाली ही स्थिति आ रही है। और मेरा ऐसे विद्वानों से, ऐसे दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर कुछ विचार करना है तो भाई हमारे पास 1 साल का समय पड़ा हुआ है, इस साल के अंदर अंदर निर्णय करें, ताकि कोई भी अपने सनातनी, कोई भी हमारे साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो भक्त, जो श्रद्धालु श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी जी का पूजन या हमारे अन्य अपने आराध्य देवताओं का आशीर्वाद पूजन करके लेना चाहते हैं, ताकि वो दिग्भ्रमित ना हो और वो किसी भ्रम की स्थिति में ना रहे हैं। और पहले ही हमें उसके लिए प्रयास करने चाहिए कि हम एक मत होकर के, एकजुट होकर के अपने त्योहारों को मनाएं। तो मैं फिर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारी मंदिर की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से, पंडित पवन गौतम की तरफ से कोई ऐसा लेख नहीं दिया गया जिसमें हमने कहा हो कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए। लेकिन अगर कोई अपने श्रद्धा से, अपनी भावना से और अपने विचारों से मनाना चाहे तो उनको भी शुभकामनाएं, उनको हम मना नहीं कर सकते। और जो कल को मना रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई शब्दों में ऐसी वैसी बात कही गई हो तो मैं पंडित पवन गौतम आप सभी से क्षमा याचक हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भगवती महालक्ष्मी, जय भोलेनाथ।